कबीर नौबत आपनी 10 दिन लो बजाए। ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार, एक हरि के नाम बिना गए जन्म सब हार। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। कबीरा थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान, सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़, सारी सृष्टि के रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको जगा रहे हैं, उनको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, और राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों ना हो। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जा तू जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं कि तू काल के जाल में फंस के इतना अनजान हो गया कि तेरा जहाँ जन्म हो जाता है, चाहे किसी योनि में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, गधे में, कुत्ते के में, आप उसी में सेट हो जाते हो। वहीं भाई बहन और रिश्तेदार, माता पिता, वहीं के जो अपने मित्रों में इतने लीन हो जाते हो, आप भूल जाते हो मरने को, आप भूल जाते हो उस दिन को जिस दिन तुमने यहाँ से इनसे बिछुड़ना है। और बिछुड़ कर फिर कहाँ जाओगे, क्या होगा? इस अध्याय को आपने कति यो चैप्टर बंद कर रखा है। उस चैप्टर को खोलने के लिए, याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने कोई दास को भेजते हैं, ताकि अनजान आत्माएं अपने आप को पहचाने, तुम कौन हो, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है और यहाँ क्या कर रहे हो। जरा उनकी तरफ ध्यान दो जिन्होंने अपना सारा जीवन संतान की जो सेवा में, संतान की परवरिश में और महल और कोठी बनाने में समाप्त कर दिया। और एक दिन मृत्यु आई, उठाकर जंगल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिन कोठियों को बनाने में उसने सारा जीवन लगा दिया, जिस बैंक बैलेंस को बनाने के लिए उसने दिन रात देखा ना रात देखी, उसके साथ कुछ नहीं गया। तो क्या था ये? इसको याद दिलाते परमात्मा कि तुम्हारे को काल ने यहां इतना मूर्ख बना दिया कि आप मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हो। उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। ये कुछ दिन का मेला है और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जाएगा, और जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरतान जब तू चलेगी अकेली। पूरे भरे परिवार ने छोड़ के एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसको फिर ये होता है, कुछ तो जो अनजान होते हैं उनको ये हो जाता है, मेरे बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा।
है, वो कहीं ऐसा ना हो जाए, वो तो फिर यहीं उलझ पुलझ के फिर दोबारा वहीं जन्म हो जाता है किसी पशु पक्षी के रूप में। यदि मनुष्य का संस्कार शेष है तो वो फिर वहीं क्यों नहीं के आके जन्म ले लेता पुत्र या पुत्री के रूप में, और यहीं काल के जाल में इस कोल्लू में सदा जुड़ा रहता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू यहां से जाएगा, कहाँ जाएगा कभी नहीं सोचा। इंसान घर छोड़कर चलता है किसी रिश्तेदारी में या किसी कामवश, तो चलने से पहले उद्देश्य बनाता है मैं रात को कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का कोई न कोई योजना बनाकर चलता है। कोई रिश्तेदार या किसी रिश्तेदार की रिश्तेदारी में तो कोई न कोई स्थान उसका एड्रेस ले लेता है वहाँ रात बिताने के लिए। और जब ये संसार छोड़कर जाता है कभी नहीं सोचता कि तू कहाँ जाएगा, कहाँ तेरा ठिकाना होगा, वहाँ कहाँ रुकेगा। वो याद अब सत्संग से दिलाई जाती है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, बिछो माने सबसे बिछुड़ जाएगा। राजा राणा राव सब भाई सावधान क्यों ना हो। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमार, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। रावण कहते हैं सर्व सौन्य की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। हमारे पास तो किलो तो बहुत घना हो जाता है, 20, 30, 100, 200 ग्राम सोना हो गया तो काक पीटते फिरते हैं। अब बहुत घना धन हो गया हमारे पास, इतना सोना है, और किलो हो जाता कहना है कि रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, जब संसार छोड़ के चला 1 ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, वहीं छोड़ गया और दुनिया ने लूट लिया। फिर तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये बड़े बड़े महल बना रखे हैं और फिर ये उज्जड़ हुए पड़े हुए खेड़े बोल रहे हैं, जिनको खेड़े कहते हैं। तो वहाँ देखो कितने सामान पड़ा होता है, किसी के मटके फूटे पड़े हैं, कोई छोटी छोटी ईंट निकलती हैं, जैसी भी जिस समय की सभ्यता है उस प्रकार के वहाँ सारे बर्तन मिल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार।